वेलकम टू मोटो टॉक पावर्ड बाय मिस्टर सेरामिक कार डिटेलिंग स्टूडियो। आज हम आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं जो आप डेली रूटीन में आपके फेस कर रहे होंगे अगर आपने सिरामिक कोटिंग करवाई है तो। क्योंकि आपने अपने व्हीकल पे सिरामिक कोटिंग तो करवा ली, पर आपको ये नहीं कहीं भी बताया गया कि आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे। आप जब भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू मेंटेन सिरामिक कोटिंग, तो बहुत बड़े बड़े कार वॉश के वीडियोज़ आ जाते हैं। बट डेली रूटीन में अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए डेली रूटीन में इतना ना समय होता है ना पॉसिबल होता है कि वो डेली अपनी कार को वॉश करेंगे, शैम्पू वॉश करेंगे, पूरा फुल वॉश करेंगे और फिर घर से निकलेंगे, क्योंकि उस पूरी प्रोसेस को करने में 1.5 से 2 घंटे का समय आराम से जाने वाला है। तो हम इसको कट शॉर्ट करके हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से लेके, कस्टमर फीडबैक से लेके, कहाँ कहाँ वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं डेली रूटीन में कार को क्लीन करने से लेके, तो इन्हीं सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि कैसे आप डेली रूटीन में अपनी कार को क्लीन कर सकते हैं। तो आइए अभी हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट व्हीकल को क्लीन करते हैं, और इसमें आपका समय भी काफ़ी बचेगा, प्लस आपका सिरामिक कोटिंग लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहेगा सेम कंडीशन में। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला है एक कार वॉशर, जो कि एक कॉम्पैक्ट कार वॉशर आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेज़ॉन एंड ऑल किसी भी वेबसाइट से, जो कि सस्ता 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार तक की रेंज में काफ़ी अच्छे ब्रांडेड भी आपको कार वॉशर मिल जाएंगे, तो वो आप प्रोक्योर कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट से। प्लस आपको एक एयर ब्लोअर की ज़रूरत होगी, ये भी आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा, बट आपको ओपन मार्केट में शायद थोड़ा ज़्यादा सस्ता ये मिल सकता है, और कुछ ब्रांडेड भी इसमें आते हैं। तो अगर हम ज़्यादा अच्छा एक ब्रांडेड जो कार के लिए ही यूज़ होता है, अगर उस पर जाएंगे तो तकरीबन वो 15 से 20 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है। बट हम डेली यूज़ के हिसाब से, और हमारी एक कार अगर है तो उसके हिसाब से हम लोग एक नॉर्मल एयर ब्लोअर ले सकते हैं, जो कि हमको ओपन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम डेली रूटीन में हमारी कारों में देखते हैं वो है डस्ट। ड्राई डस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है व्हीकल के ऊपर, और उसी को क्लीन करना सबसे टफ टास्क होता है। अभी की प्रोसेस में हम लोग बकेट प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपका एक क्लीनिंग बॉय आता है, उसमें कपड़ा माइक्रोफाइबर आपका डिप करता है और उसको सीधे रगड़ना शुरू कर देता है, और इसी वजह से आपकी सिरामिक कोटेड व्हीकल ख़राब हो रही है। तो इन्हीं चीज़ को हटाने के लिए ही हम आगे प्रोसेस में जाएंगे, और अभी हम ये देखेंगे किन किन प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हैं। इसके साथ ही सेकंड जो मानसून सीज़न में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो है मड, क्योंकि वो जो छींटे उड़ के आपके दरवाजे, डोर्स जितने भी हैं उन एरियाज़ पे, क्वार्टर पैनल्स पे और भी टायर्स पे, अलॉयज़ पे आकर स्टक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ही हम कार वॉशर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको व्हीकल को टच भी ना करना पड़े और व्हीकल भी आपका मेंटेन रहे, सिरामिक कोटिंग आपकी मेंटेन रहे। आप प्रेशर लगाने के बाद में, कार वॉशर का प्रेशर लगाने के बाद में भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बिफोर प्रेशर वॉश आप कभी भी डायरेक्टली कपड़े को व्हीकल पर ना लगाएं। आप सीधे इस पर प्रेशर मारें। प्रेशर मारने के बाद में आप एयर ब्लोअर का यूज़ करें। उसका यूज़ कैसे करना है अभी आगे हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। प्लस अभी आप साथ में सीन देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे व्हीकल पे आने वाली कॉमन प्रॉब्लम जो डेली रूटीन में हम लोग फेस कर रहे हैं, और यही सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। तो ये जो डोर्स वाला एरिया है ये आप देख रहे हैं, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मड आता है, छींटे आते हैं कीचड़ के, जो कि यहाँ पर आके फिक्स हो जाते हैं, और आप जब क्लीन करने आते हैं तो यही मड आपकी व्हीकल पे जब आप कपड़े से वाइप करते हैं तो बार बार आपकी गाड़ी के ऊपर ही सर्कुलेट होने लगता है, और इसी की वजह से व्हीकल का कलर डल होने लगता है और आपकी सिरामिक कोटिंग ख़राब होने लगती है। तो इसी के लिए सबसे पहले प्रेशर वॉशर लेकर इन एरियाज़ पे अच्छी तरह से प्रेशर मारें, ताकि ये सारा मड नीचे की तरफ आ जाए। जब ये पूरा मड हट जाएगा, यहाँ से सारी ड्राई डस्ट बाकी सारी चीज़ें हट जाएगी, उसके बाद आप कपड़े का या फिर एयर ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन होगा जितना पॉसिबल हो सकता है आप एयर ब्लोअर का यूज़ करें, क्योंकि एयर ब्लोअर की वजह से जितने भी कॉर्नर्स एरिया के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स होता है, खार का पानी जमता है, वो भी वहाँ पर नहीं जमेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. अभी आपने देखा कि हमने कैसे कार वॉशर से प्रेशर लगाया जिससे सारी डस्ट एंड मड नीचे की तरफ आ गया। देन हमने एयर ब्लोअर का यूज़ किया। एयर ब्लोअर के यूज़ करने की वजह से या तो आप एयर ब्लोअर का यूज़ करके उसको ड्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एयर ब्लोअर यूज़ नहीं करना चाहते तो इस कंडीशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक अच्छे कार वॉशर का यूज़ ज़रूर करें ताकि प्रेशर लगा के आप सारी डस्ट एंड मड को उस सरफेस से हटा दें। उसके बाद आप एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं जो कि 800 से 900 GSM के आसपास हो। कारण उसका ये है कि उससे कम GSM में माइक्रोफाइबर बहुत सारे अवेलेबल हैं और उससे कम GSM में अगर आप लेते हैं तो वो इफ़ेक्टिव उतना नहीं होगा वेट सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो 800 से 900 GSM एटलीस्ट 800 से 900 GSM का आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ प्रोक्योर करें और उसका यूज़ करें ताकि आपकी व्हीकल उस कंडीशन में भी बेटर बनी रहेगी अगर आप एयर ब्लोअर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो माइक्रोफाइबर का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को 4 फोल्ड करिए, उसको इस तरीके से रखिए, एक हल्का सा वाइप करिए जिससे इस पर डिपॉजिट सारा पानी जो है वो कपड़ा अपने अंदर सोख लेगा। और हमेशा एक डायरेक्शन में ही वाइप करें, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से वाइप करें, कभी भी बहुत ज़्यादा रगड़ने की कोशिश ना करें। कोई चीज़ अगर नहीं निकल रही है तो वहाँ एक अच्छे शैम्पू का या फिर एक अच्छे डिग्रीज़र का आप यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी कपड़े को व्हीकल पर रगड़ने की कोशिश ना करें। तो इस तरीके से मैंने एक वेट वाइप किया। सेकंड क्लॉथ आप अपने पास में रखें जिससे आप ड्राई वाइप कर सकें, तो उस सरफेस को फिर आपको ड्राई वाइप भी करना। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. हमने कार वॉशर का यूज़ करके कार को वॉश किया, देन ड्रायर का यूज़ करके भी हम लोग व्हीकल को क्लीन कर सकते हैं। प्लस साथ ही अगर हम एयर ब्लोअर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग माइक्रोफाइबर से भी व्हीकल को क्लीन कर सकते हैं। बट इस पूरी प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक कार वॉशर का यूज़ ज़रूर करें ताकि ड्राई डस्ट और मड को सरफेस पे से हटाया जा सके। देन उसके बाद आप एयर ब्लोअर या फिर माइक्रोफाइबर का यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंट। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड और भी प्रोसेस जिससे आप अपनी कार की सिरामिक कोटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें ज़रूर बताएं कि आप इसके बारे में और ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं, या अपनी कार से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम अगला कंटेंट किस बारे में बनाएं। तो आप देख रहे थे मोटो टॉक पावर्ड बाय मिस्टर सिरामिक कार डिटेलिंग स्टूडियो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम इस तरीके के कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।